हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WScript Tech। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कंडीशन लगाने के बाद आपको कोई भी आउटपुट चाहिए तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और यहाँ पे कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का क्या होता है, यूज होता है। उसको यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग आउटपुट क्या कर सकते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, तीन तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ये तीन तरह की हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहां पे यूज होंगी और आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, और ये सारा काम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इफ स्टेटमेंट पे। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट बताता हूं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए इफ आता है, इफ एक पहले से रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, तो आपको इफ कीवर्ड का यूज करना है, और यहां पे आएगी कंडीशन। जो भी आपको कंडीशन देनी है, जैसे आपको इवन नंबर निकालना है या कुछ भी आपको कंडीशन देनी है, वो कंडीशन आप यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। जैसे ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, इस टाइप की कंडीशन अगर आपको पास करनी है तो वो आप इफ के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। और यहां पे आता है कॉलन। कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका इफ क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आप इफ के बीच में लिखोगे वो आपके सामने क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ के अंदर कुछ लिखें तो एक टैब का स्पेस या एक स्पेस दे के लिखेंगे। एक टैब का स्पेस और एक स्पेस का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि देखिए, पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, कॉलन से इफ स्टार्ट होता है। अब उसको अपनी बॉडी का पता कैसे चलता है इफ को, क्योंकि आप जो इफ के अंदर लिखते हैं वो इंडेंटेशन करके लिखते हैं। इंडेंटेशन करके लिखने का मतलब जो भी कंटेंट लिखते हैं वो एक टैब की स्पेस या स्पेस के साथ में लिखते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्पेस के साथ में कुछ लिखा तो अंदर वाली जितने भी लाइन होंगी सबके स्पेस क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक टैब का स्पेस दिया पहली लाइन को, और मान लो आप दो स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं इफ के बॉडी के अंदर, तो दोनों लाइन के स्पेस का इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये मैं आपको क्या करूंगा, करके दिखा दूंगा, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए इफ, ये ध्यान रखिए, इफ में लॉजिक ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास आउटपुट आएगा, नहीं ट्रू हुई तो कोई भी आउटपुट आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या किया, एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10, और यहाँ पे इफ a मॉडुलस 2, मतलब मैं मॉडुलस निकाल रहा हूं कि इसका रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आपके पास इवन नंबर। अगर मैं ये प्रिंट इस इफ के पास में यहाँ पे सीधे स्टार्ट कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। जो मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो वहां पे आपको क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। अभी के केस में ये क्या है, कंडीशन ट्रू है और आपके पास क्या मिलने वाला है, इवन नंबर मिलने वाला है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इफ आपको कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता। इफ का ये कंडीशन वाला पार्ट जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक ये अंदर वाला आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इसके आगे वाले पार्ट को क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकली पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप इफ स्टेटमेंट को कहां पे यूज करेंगे। देखिए मैंने एक फाइल बना रखी है cstatement.py, ये फाइल है बनी हुई है। आप कोई भी चाहे यूजर से इनपुट लीजिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक यूजर से इनपुट ले लेता हूं। यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंट में कन्वर्ट कर देता हूं और इनपुट ले लेता हूं। इवन नंबर वाला ही देखना है, और मैं यहाँ पे एंटर द वैल्यू कर देता हूं, और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूं। देखिए इफ कंडीशन लगाने के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखना है इफ ए, जो आपका वेरिएबल है मॉडुलस 2, मतलब इसका जो भी आंसर है अगर वो डबल इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और प्रिंट आप यहां पे कर देंगे कि ए आपका क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे नोटिस करिए, ये मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन को चेक किया कि a मॉडुलस 2 क्या है, 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर है तो प्रिंट आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर, नहीं तो कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको प्रिंट a जो भी वैल्यू का नाम है और इवन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को रन करता हूं। रन करने के बाद आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं यहां से इस फाइल को क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 20 और एंटर किया। देखिए 20 इवन नंबर है। क्योंकि 20 इवन नंबर क्यों है, क्योंकि 20 का मॉडुलस जब आप 2 के थ्रू निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, उसका 0, और वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। अब प्रिंट के अंदर जब आप कंपेरिजन लगा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वो ट्रू और फॉल्स में दे रहा था।
इफ स्टेटमेंट का यूज ही इसलिए करेंगे कि मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकूं, आउटपुट दे सकूं कंडीशन लगाने के बाद। तो इफ स्टेटमेंट का यही रोल है कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा आंसर मिलने वाला है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या था, इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल था। ये आप जहां पे लगाएंगे जहां पे आपको लगता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद ही आंसर दिखना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहां पे लॉजिक क्या है कि आप चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, इसको फिर से रन कर देता हूं। यहां पे देखिए, रन करने के बाद मैं यहां पे वैल्यू दे देता हूं 21। अब देखिए यहां पे कोई भी आंसर नहीं आया। कोई भी आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने के बाद ये दिखा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि इफ तभी देगा जब वो ट्रू होगा। अब अगर फॉल्स है तब भी आप चाहते हैं कि यहां पे ऑड नंबर आना चाहिए, इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हम यहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो इफ अगर ट्रू है तो इफ का आंसर आएगा, अगर इफ ट्रू नहीं है तो आपके पास किसका आंसर आएगा, एल्स का आंसर आएगा। मतलब दोनों में से एक आंसर तो आपके पास आएगा ही आएगा। एक बार मैं इसको क्या करता हूं, आपको समझा देता हूं इफ एल्स, फिर हम उसको भी क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट को हम समझते हैं। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट में देखिए इफ तो रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना, इफ तो रहेगा ही रहेगा। इफ का क्या होता है, एल्स होता है। तो यहां पे इफ कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके सामने इफ वाला। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स में जाएगा, जो भी आपने एल्स में लिखा होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और एल्स के अंदर अभी आप कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं, इफ के अंदर कंडीशन देते हैं। एल्स क्या होता है, अगर इफ नहीं चलता है तो एल्स आपके सामने क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, अगर मैं इवन नहीं हूं तो ऑड हूं, तो ऑड वाला लॉजिक कहां पे लगा देंगे, हम एल्स के अंदर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूं ये एग्जांपल। यही एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 10, यहाँ पे इफ कंडीशन ली a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो प्रिंट इवन नंबर। अगर ये मान लो ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो डायरेक्ट ही प्रिंट आपको क्या दे देता, ऑड नंबर प्रिंट करके दे देता। यहां पे आपको एक आंसर मिलने ही वाला है। ये क्लियर है कि अगर आप इफ एल्स यूज करेंगे तो एक आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो इफ का मिलेगा, इफ का कब मिलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, एल्स का आंसर मिलेगा। अगर कंडीशन इफ की क्या है, ट्रू नहीं है, तो वो एल्स पे जाके आपको प्रिंट करके क्या दे देगा, जो भी आपने एल्स में लिखा है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे, जिससे चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ पाइथन की, c1.py नाम की फाइल बना दी मैंने, और इसके अंदर ये कोड मैंने क्या किया, ले लिया, क्योंकि इफ तो रहेगा ही रहेगा, ये क्लियर है। यहाँ पे आप इफ को रखोगे, इफ के साथ में यहाँ पे आप क्या रखोगे, एल्स को रखोगे। एल्स कॉलन, कॉलन लगाना भूलना नहीं है। कॉलन से क्या होता है, इफ स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख देंगे, जैसे ए ऑड नंबर है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस केस में एरर भी आ सकती है, तो एरर को भी आपको समझना है कि इस केस में आपके पास एरर भी क्या हो सकती है, आ सकती है। और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। एक बार देखिए, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे 12 लिखा, तो 12 लिखा तो 12 क्या है, इवन नंबर आया। इवन नंबर क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू है और ये आपको इवन नंबर मिल गया। दोनों में से एक ही मिलेगा एट ए टाइम, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों चीज आपको मिल जाए, या तो इफ मिलेगा या एल्स मिलेगा। अब मैं देखो यहाँ पे रन करता हूँ फिर से एक बार इसको, यहाँ से रन करने के बाद मैं कोई ऑड वैल्यू वैसे दे देता हूं, जैसे 21 दे दिया, और देखिए यहाँ पे 21 क्या आया, ऑड नंबर आया। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर इफ ट्रू होगा तो ये आएगा, अगर इफ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में जो भी आपने लिखा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज क्लियरली ध्यान रखिए कि इफ एल्स में आपके पास एक आउटपुट तो आएगा ही आएगा, या तो आपका इफ कंडीशन वाला आएगा या कौन सा आएगा, एल्स वाला पार्ट का आएगा। अब देखिए यहाँ पे एरर का केस क्या होगा, मैं आपको क्लियर बताता हूं। मान लो कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूं, जैसे ही आप यहां पे रखोगे ये एरर देना क्या कर देगा, चालू कर देगा। देखिए यहां पे एरर आ गई कि आप इंडेंटेट करो ब्लॉक को। इफ को पता ही नहीं चल पा रहा मेरी बॉडी कौन सी है। इफ को तब पता चलता है मेरी बॉडी कौन सी है जब आप उसको इंडेंटेशन कर देते हो। इंडेंटेशन करने का मतलब एक टैब का स्पेस या एक स्पेस। एक टैब का स्पेस जरूरी नहीं है, आप एक स्पेस भी दे सकते हो। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर और कुछ प्रिंट कराया और यहां पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट मैंने कराया यहां पे, जैसे वेलकम टू WS क्यूबटेक, इफ के अंदर ही करा रहा हूं। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, देखिए यहां भी एरर देगा। वो ये कह रहा है कि आपका जो दोनों का लेवल है, जैसे ये पहले आउटपुट का लेवल और ये दूसरे आउटपुट का लेवल, ये दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। अगर इफ के अंदर अगर 4 स्टेटमेंट आप प्रिंट करा रहे हो, 4 बार प्रिंट का यूज कर रहे हो, या कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो चारों के जो लेवल होंगे वो क्या होंगे, बराबर। या तो आप इसको इसके बराबर कर दो, या दोनों को एक टैब का स्पेस दे दो। मतलब अगर आप स्पेस का लॉजिक रखते हैं तो दोनों में क्या करेंगे, आप बराबर लॉजिक रखेंगे। और मैं यहां से इसको क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं और रन करता हूं। देखिए रन करने के बाद मैं यहां पे इवन नंबर डालता हूं, देखिए 10 इवन नंबर, और यहां पे वेलकम टू WS भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया आपके सामने।
तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं, यहाँ पे व्हाइट स्पेस का ध्यान रखना है, क्योंकि इफ को अपनी बॉडी का पता कैसे चलेगा, जब आप उसके बाद आप क्या दोगे, स्पेस दोगे, मतलब व्हाइट स्पेस नहीं दोगे तो इफ को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी कौन सी, मतलब अंदर का आउटपुट क्या प्रिंट कराना है। इफ के अगर पास में रख देते हो तो वो क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ऐसी एल्स में भी अगर करते हो तो यहां भी आपको व्हाइट स्पेस का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोनों जगह व्हाइट स्पेस का ध्यान रखना है। इफ एल्स क्या होता है ये अभी आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इफ अगर ट्रू है तो इफ वाला पार्ट, नहीं तो आपके पास कौन सा पार्ट आएगा, एल्स वाला पार्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एक बार। देखिए नेक्स्ट है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए ये कहां पे यूज होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब एक से ज्यादा आपके पास कंडीशन आ जाए, एक से ज्यादा कंडीशन आने का मतलब है कि मान लो कि मैं किसी बंदे का रिजल्ट निकाल रहा हूं या किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहा हूं, तो किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहे हो तो वहां पे क्या हो सकता है, एक से ज्यादा लॉजिक हो सकता है। स्टूडेंट फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फेल हो सकता है। अगर एक से ज्यादा आपको कंपैरिजन करने पड़ जाए तो आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का क्या करोगे, यूज करोगे। अगर केवल एक ही है या इवन है या ऑड है तो आप इफ एल्स का यूज करोगे। एक से ज्यादा आपके पास आ सकते हैं आउटपुट, मतलब मेरे पास, मैं देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूं। पहले इसको देखिए, इफ कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन आई, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये नीचे की एक भी कंडीशन नहीं चलने वाली। एक तरह से आप इसको ये समझेंगे कि ये इफ है, इफ में मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया इफ PER ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन, बाकी के नीचे के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नीचे के एग्जीक्यूट होने के लिए पहले इस कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। अब देखिए ये कंडीशन अगर फॉल्स है तब ये इस सेकंड वाले पे जाएगा और सेकंड वाले पे जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि PER ग्रेटर देन इक्वल टू 48। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये सेकंड डिवीजन आपको दे देगा, फिर इन दोनों को चेक नहीं करेगा। यहां पे अगर आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो होता क्या है कि वो वन बाय वन करके एक एक करके क्या जाता है, अगर वो पहली कंडीशन में ट्रू हो जाता है तो नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर वो पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरे में जाएगा, दूसरी अगर ट्रू नहीं है तो तीसरे में जाएगा, और तीसरी नहीं ट्रू है तो वो लास्ट में जो एल्स होगा वो आपके सामने क्या हो जाने वाला है, प्रिंट हो जाने वाला है। तो यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज के केस में कर सकते हैं। जैसे एक से ज्यादा आपके पास लॉजिक होंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी लॉजिक में मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, जैसे आप समझ पाए कि ये यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि ये केवल इफ एलिफ स्टेटमेंट से ही होगा, ऐसा नहीं है। आप 4 बार इफ लगा के भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मगर 4 बार इफ लगाना और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना, दोनों में डिफरेंस है। देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे 4 इफ लगाऊंगा तो 4 इफ लगाने का मतलब क्या है, चारों अलग अलग इफ है। आपकी कंडीशन चारों बार जाएगी चेक होने के लिए, मतलब पहले इफ में भी चेक होगी, दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी और चौथे में भी होगी। ये क्लियर है कि चारों जगह जाना और लेके क्या आना है, एक ही आउटपुट आना है। अगर आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो चारों क्या है, एक के ऊपर एक डिपेंड है। अगर पहला ट्रू हो गया तो नीचे के नहीं चलेंगे, पहला ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा चलेगा, अगर दूसरा ट्रू हो गया तो बाकी के नीचे चलेंगे, फिर दूसरा अगर ट्रू नहीं हुआ तो तीसरे पे जाना है, अब फिर अगर तीसरा ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स पे आपके पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 इफ का यूज करिए या इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करिए, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, फास्ट होगा एग्जीक्यूशन, और वहां पे क्या होगा, स्लो होगा। वहां पे स्लो क्यों होगा, चारों जगह जाके एक ही चीज लेके आनी है। और यहाँ पे क्या है कि आपको 1 बाय 1 करके जाना है। अगर मेरे पहले पार्ट में ही ट्रू हो गया तो नीचे के पार्ट में आपको जाना नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूं, प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, जिससे और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और इसको मैं प्रैक्टिकली करूंगा। देखिए मैं एक और फाइल यहां से क्या करता हूं, क्रिएट कर देता हूं। c2.py एक यूजर से इनपुट ले लेंगे। मैं एक PER नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, देखिए, और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूं और इसको इंट में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखिए मैं पहले इफ कंडीशन लगाऊंगा फर्स्ट डिवीजन के लिए। देखिए इफ तो रहेगा, अगर आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे तो इफ तो आपको रखना ही है। इफ यहाँ पे PER अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, यूजर ने जो इनपुट दिया अगर वो वैल्यू 60 से ऊपर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा फर्स्ट डिवीजन। फिर मैं यहाँ पे एलिफ लगाऊंगा। एलिफ लगाने का मतलब अगर वो नहीं ट्रू है तो वो नीचे की साइड आएगा इस कंडीशन में, और यहाँ पे चेक करेगा PER अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है तो यहाँ पे आप प्रिंट क्या कर दोगे, सेकंड डिवीजन। देखिए डिपेंड है, अगर ये ट्रू है तो इस पे ये जाएगा ही नहीं, ये क्लियर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर आप तीसरी कंडीशन लगाइए यहाँ पे एलिफ। अगर देखिए 3 ही होता है यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट एल्स लिख देता। यहाँ पे 4 हैं, देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फिर क्या है, फेल है।
एलिफ PER अगर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो मैं यहां पे प्रिंट क्या कर दूंगा थर्ड डिवीजन। और लास्ट में मैं यहाँ पे एल्स रखूंगा। एल्स इसलिए रखा कि अगर कोई भी नहीं है तो ये लास्ट वाला पार्ट क्या होगा चलेगा, और जो आप इसके अंदर लिखेंगे वो क्या होगा आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब फेल। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दी 60, एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या दी 60, अगर आपने यहाँ पे 60 दी तो वो पहले इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको फर्स्ट डिवीजन दे देगा, नीचे के तीनों को चेक नहीं करेगा। अगर आपने वैल्यू दी मान लो 55 तो इस कंडीशन में वो फॉल्स हो जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, और यहाँ पे ट्रू है तो इन दोनों को चेक नहीं करेगा। अगर आपने वैल्यू दी मान लो 36 तो ये दोनों चेक हुए, ये दोनों फॉल्स है तो इसमें आके वो ट्रू हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर नीचे वाला नहीं आएगा। अगर आपने वैल्यू 35 से कम दी तो ये तीनों ही कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा एल्स आ जाएगा। जो भी आपने एल्स में लिखा है वो आपके सामने क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। और देखिए मैं इसको यहां से क्या करता हूं रन करता हूं। देखिए मैं यहां पे देता हूं 58, तो 58 सेकंड डिवीजन क्यों आया, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में वो ट्रू नहीं है, क्योंकि PER ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब PER की वैल्यू 60 से ऊपर या 60 के बराबर कंडीशन फॉल्स। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है PER ग्रेटर देन इक्वल टू 48, 48 से ऊपर है, क्लियर है 48 से ऊपर ही है 58, तो 58 अगर 48 से ऊपर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ऐसी में एक बार और रन करता हूं। देखिए रन करने पे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 15 ही लिख दिया, तो यहाँ पे फेल क्यों आया, क्योंकि इन तीनों में वो एक एक करके चेक करके गया और लास्ट में उसको क्या मिला फेल मिला। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हो जाओगे, जैसे मैं इसको रन करके यहाँ पे क्या करता हूँ 75 देता हूँ, तो 75 देने का मतलब आप फर्स्ट डिवीजन हो गए हो, तो आप यहीं पे ट्रू हो गए हो, बाकी के तीनों को आपको चेक नहीं करना। तो ये आपका क्या है फर्स्ट डिवीजन का लॉजिक है। तो यहां पे हमने देखा कि इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे। देखिए इसका मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, और यहां पे मैं क्या करूंगा आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा जिसमें हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इफ स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। दोनों का डिफरेंस मैं वहां पे क्या करा दूंगा क्लियर करा दूंगा कि 4 बार इफ लगाना, और आप एक तरह से ये समझे 4 बार इफ लगाना या इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बस अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशन लगाने के बाद आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच।